नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन के लिए बागमती, महानंदा और कमला नदियों पर नए बराज के निर्माण को मंजूरी दी। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज 300 से अधिक कंपनियां राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर करेंगी हस्ताक्षर। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की रद्द हुई प्रारंभिक परीक्षा 4 जनवरी को होगी। हंगामे के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल से राज्य के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 3 नदियों बागमती, महानंदा और कमला पर नए बराज का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि महानंदा नदी पर किशनगंज और बागमती नदी पर सीतामढ़ी के ढेंग कटौंझा के पास बराज का निर्माण किया जाएगा। वहीं मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में परिवर्तित किया जाएगा। मधुबनी जिला अंतर्गत जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का कमला नदी पर निर्मित वीयर के बराज में रूपांतरण कार्य जिसका प्राकृतिक राशि 642 करोड़ 64 लाख 37,000 इसकी पुनरीक्षित प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। ये पूर्व में 405 करोड़ 66 लाख था। सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत बागमती नदी पर ढेंग एवं कटंजा के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 25 करोड़ 37 लाख इसमें व्यय होंगे। ये डीपीआर बनाने का है। दूसरा डीपीआर बनाने का है किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज निर्माण हेतु विस्तृत डीपीआर बनाया जाएगा। यह 20 करोड़ 15 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समेकित बाल विकास सेवाएं योजना के अंतर्गत नाबार्ड में IRDF से लोन प्राप्त करने के पश्चात लोन के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा और इसमें लोन की राशि 85% जो है नाबार्ड का लोन होगा और राज्य योजना मद में 45 करोड़ जो 15% व्यय होगा राज्य योजना होगा। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 5 अवसर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि पहले इसके लिए 3 अवसर ही निर्धारित किए गए थे। इसमें मुख्य रूप से 3 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन यह है कि जो 3 परीक्षाएं एलिजिबल थे उसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। दूसरा ये है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जो जहां पदस्थापित हैं वहीं पे उनका पदस्थापन प्रोविजनली विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा और साथ ही साथ जब इनके कागजातों और सर्टिफिकेट की जांच होगी तब ये परमानेंट वहीं पे पदस्थापित हो सकेंगे। तीसरा ये है कि जो इनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कार्रवाई का जो प्रावधान थे उस नियमावली में नहीं थे। जो बिहार सरकार के सर्विस कोड में जो प्रावधान है वो सब किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि गंगा नदी के बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार के जलाशयों में स्थानांतरित करने के लिए डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने 459 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी समेत 535 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में 350 कंपनियों के प्रस्तावों के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निवेश को इच्छुक कंपनियों ने संबंधित विभागों को इस आशय का पत्र सौंप दिया है। श्री मिश्र ने बताया कि मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सीमेंट उद्योग और पर्यटन क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव आए हैं। बहुत सारी प्रमुख कंपनियों के सीईओज आ रहे हैं, उनके साथ हमारा राउंड टेबल होना है, डिस्कशंस होना है, बिहार की पॉलिसीज के बारे में, बिहार की संभावनाओं के बारे में जो उनके कुछ सुझाव होंगे उनको भी हम ग्रहण करेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे और फिर कुछ साइनिंग ऑफ दी MOUs हैं कि जिनके साथ एक इकरारनामा होगा कि आने वाले समय में वो किन क्षेत्र में बिहार में निवेश करेंगे।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द की गई 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी को होगा। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि परीक्षा से संबंधित जानकारियां जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। इधर बापू परीक्षा परिसर में प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से हुई है। एएसपी अखिलेश शाह ने बताया कि गिरफ्तार युवक सुपौल जिले के जगतपुर गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से 12 प्रश्न पत्र भी बरामद किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज राजस्थान के जैसलमेर में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का लगातार 8वां बजट होगा। यह बैठक आर्थिक स्थिरता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श का मंच साबित होगी। श्रीमती सीतारामन कल जैसलमेर में ही जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माईजीओवी पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 14 जनवरी तक चलेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों और माता पिताओं के लिए विविध विकल्प प्रश्न में क्विज प्रतियोगिता तैयार की गई है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा कर सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा के तनाव, करियर और जीवन में भावी आकांक्षाओं के बारे में होने चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। पूर्वा हवा का प्रभाव कम होने से कल से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान गया, औरंगाबाद और कैमूर समेत राज्य के दक्षिणी भागों में शीतलहर चलने की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 12 जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 21 दिसंबर को गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, भागलपुर एवं खगड़िया के अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है एवं राज्य के शेष जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान रात्रि के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की पूर्वानुमान है। पटना के दानापुर के चांदमारी मैदान में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। भर्ती निदेशक कर्नल करण मेहता ने बताया कि 20 से 26 दिसंबर तक की रैली में बिहार के 7 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं 27 दिसंबर को बिहार और झारखंड की महिला उम्मीदवारों के लिए रैली का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर स्थित जयप्रकाश उद्यान में सम्राट जरासंध स्मारक का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री राजगीर स्थित जू सफारी में विदेशी पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में रखने के लिए बनाए गए एवियरी का भी लोकार्पण करेंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की सेवाएं प्रदान करने में शेखपुरा जिला राज्य भर में पहले स्थान पर रहा है। विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में बांका दूसरे और जहानाबाद जिला तीसरे स्थान पर है। राजधानी पटना इस सूची में सबसे अंतिम पायदान पर है।
आईआईएम कोलकाता ने प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित कैट का परिणाम जारी कर दिया है। बिहार से एक छात्र को इस परीक्षा में 99.98 परसेंटाइल अंक मिले हैं, जबकि देश भर में 14 अभ्यर्थियों को 100 परसेंटाइल अंक हासिल हुए हैं। यह परीक्षा 24 नवंबर को 21 आईआईएम के अलावा 86 अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। सीमा शुल्क निवारण मुख्यालय पटना की टीम ने कच्ची दरगाह के पास एक ट्रक से 80 कार्टन विदेशी सिगरेट जब्त की है। वाहन सहित सिगरेट का बाजार मूल्य 39 लाख रुपए है। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के जनता रोड स्थित एक घर में देर रात अलाव के धुएं से एक ही परिवार के 4 लोग बेहोश हो गए। सभी को इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामदेरी महाजी टोला में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। छात्रा ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर बादल गांव में शौचालय की टंकी की शटरिंग हटाने के दौरान एक दंपति की मौत हो गई। कटिहार से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को 2 विदेशी पिस्तौल और 12 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के कटक में खेले जा रहे विजय मर्चेंट अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने मिजोरम पर जीत दर्ज की है। मुंगेर के जमालपुर में आयोजित 50वीं गोल्डन जुबली बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पटना, सारण, सीतामढ़ी, लखीसराय और बेगूसराय की टीम ने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बागमती महानंदा कमला नदी पर बनेगा बराज। दैनिक जागरण ने भी कैबिनेट से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सक्षमता परीक्षा के लिए 3 की जगह 5 मौके। दैनिक भास्कर ने लिखा है, संसद परिसर में धक्का मुक्की, राहुल पर एफआईआर। प्रभात खबर लिखता है, जादू टोने में प्रताड़ना के आरोपियों को राहत देने के पटना हाई कोर्ट के आदेश की सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, सूबे में 6,659 खेल मैदानों का निर्माण शुरू। आज अखबार ने लिखा है, बिहार में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इंडियन ऑयल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन के लिए बागमती, महानंदा और कमला नदियों पर नए बराज के निर्माण को मंजूरी दी। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज 300 से अधिक कंपनियां राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर करेंगी हस्ताक्षर। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की रद्द हुई प्रारंभिक परीक्षा 4 जनवरी को होगी। हंगामे के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने कल से राज्य के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी का जताया पूर्वानुमान। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।